इस अहम वज़ाती सेशन में खुशामदीद। पाकिस्तान में विरासती हकूक़ का हुसूल एक बहुत बड़ा और अहम मरहला होता है, और सच पूछें तो जब अचानक नादरा की तरफ से कोई कानूनी रुकावट या डिक्लाइन लेटर सामने आता है ना, तो हर तरफ बेचैनी फैल जाती है। लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आज हम विरासती सर्टिफिकेट के मुस्तरद होने से लेकर हतमी अदालती कार्रवाई तक के इस पूरे गोरख धंधे को इंतहाई आसान अंदाज में डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए सीधा असल मुद्दे पर आते हैं। जब नादरा विरासती सर्टिफिकेट की दरख्वास्त मुस्तरद कर देता है तो अक्सर पहला ख्याल यही जहन में आता है कि शायद अब कानूनी रास्ता ही बंद हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरहकीकत ये मुस्तरद होना महज एक दफ्तरी और इंतज़ामी कदम है। ये कहानी का इख्तिताम हरगिज़ नहीं है, बल्कि यूं समझें कि ये अगले और ज़्यादा हतमी कानूनी मरहले की शुरुआत होती है। आज के इस सेशन का खाका कुछ यूं है। नंबर 1, डिक्लाइन लेटर क्या है। नंबर 2, मुस्तरद होने की वजूहात। नंबर 3, 2026 की नई कानूनी अपडेट। नंबर 4, नादरा बमुकाबला सिविल कोर्ट। और नंबर 5, अदालती कार्रवाई का तरीका। चलें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की। डिक्लाइन लेटर दरअसल है क्या? तो समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि डिक्लाइंड लेटर विरासत के हक से कोई इनकार नहीं है। ये सिर्फ एक सरकारी तरदीदी दस्तावेज है जो ये बताती है कि नादरा अपने महदूद दफ्तरी इख्तियार के तहत विरासती सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकता। ये खत इस बात का बाज़ाब्ता ऐलान होता है कि अब इस केस का दायरा इख्तियार नादरा से निकलकर बाकायदा तौर पर सिविल कोर्ट के पास चला गया है। इसे एक मामूल का कानूनी अमल समझना चाहिए। जब केस में पेचीदगियां आ जाएं तो इंतज़ामी दायराकार से निकलकर सिविल प्रोसीजर कोर्ट के तहत अदालती दायराकार में जाना एक बिल्कुल कुदरती और महफूज रास्ता है। इससे विरासती हुकूक हरगिज़ ख़त्म नहीं होते, बल्कि इनके हुसूल के लिए एक ज़्यादा मजबूत और मुस्तनिद प्लेटफॉर्म मिल जाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। नादरा आखिर किन वजूहात की बिना पर सर्टिफिकेट मुस्तरद करता है? इन रुकावटों में सबसे आम मसला फैमिली ट्री या FRC का होता है। हैरानगी बात यह है कि बाज़ औक़ात, बल्कि यूं कहें कि अक्सर औक़ात, रिकॉर्ड में महज एक हर्फ की गलती या किसी टाइपो की वजह से करोड़ों रुपए की विरासत का अमल मुकम्मल तौर पर रुक जाता है। अगर किसी एक वारिस का नाम रिकॉर्ड में ना हो या रिश्ते में तजाद हो तो सिस्टम आगे नहीं बढ़ता। इसके अलावा अगर वारिसों के दरमियान कोई तनाज़ो हो या फिर बायोमेट्रिक मसाइल हों, ख़ास तौर पर जब कोई वारिस बैरूने मुल्क हो, तो भी रुकावट आती है। जायदाद की मुल्कियत के तनाज़ुआत और एक से ज़्यादा अफराद के कानूनी दावे भी इस अमल को रोक जाते हैं। सीधी सी बात है, नादरा के सिस्टम को आगे बढ़ने के लिए 100% इत्तेफाक और बिल्कुल क्लियर रिकॉर्ड चाहिए होता है। यहाँ एक इंतहाई अहम कानूनी पहलू पर ध्यान देना ज़रूरी है। नादरा ऑर्डिनेंस 2000 बिल्कुल वाज़े तौर पर कहता है कि ख़ानदानी तनाज़ात को छुपाने के लिए जाली हल्फनामे या गलत मालूमात फराहम करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए शॉर्टकट तलाश करने के बजाय दुरुस्त कानूनी रास्ता इख्तियार करना ही दानिशमंदी है। चलें अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेक्शन 3 में 2026 की कानूनी अपडेट क्या कहती है। कानून के मुताबिक रिवायती तौर पर यह लाजिम था कि अदालत जाने से पहले नादरा का प्रोसेस मुकम्मल किया जाए और डिक्लाइन लेटर लाजमी लिया जाए, लेकिन 2026 की कानूनी अपडेट ने इसमें ज़बरदस्त लचक पैदा की है। अब अगर कोई तनाज़ा बिल्कुल वाज़े है तो वक्त बचाने के लिए बाज़ सूरतों में नादरा को बाईपास करके बराह रास्त सिविल कोर्ट भी जाया जा सकता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यानी अमली हकीकत ज़रा मुख्तलिफ है। इस कानूनी लचक के बावजूद अमली सतह पर अब भी पाकिस्तान के कई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स यही तरजीह देते हैं कि पहले नादरा का डिक्लाइन लेटर दिखाया जाए, ताकि ये साबित हो सके कि इंतज़ामी सतह पर मसले को हल करने की पूरी कोशिश की जा चुकी है। अब चलते हैं चौथे हिस्से की तरफ। नादरा बमुकाबला सिविल कोर्ट। आखिर दोनों में फ़र्क क्या है? ये टेबल बहुत शानदार तरीके से दायरा इख्तियार की तकसीम को वाज़े कर रहा है। अगर केस बिल्कुल सादा है, तमाम वारिस मुत्तफ़िक हैं और रिकॉर्ड दुरुस्त है, तो नादरा ही सबसे बेहतरीन रास्ता है। लेकिन जूं ही केस में कोई ख़ानदानी तनाज़ा, जाली रिकॉर्ड का शुबा, मिल्कियत की बहस या कोई बायोमेट्रिक मसला दरपेश आता है, तो नादरा का इख्तियार वहीं ख़त्म हो जाता है और फिर सोल कोर्ट ही वाहिद कानूनी हल बनकर सामने आती है। वक्त के लिहाज से दोनों में नुमाया फ़र्क नज़र आता है। अगर नादरा का रास्ता साफ है तो एतराज़ के 14 दिन गुजरने के फ़ौरन बाद सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। दूसरी तरफ चूंकि सिविल कोर्ट को शवाहिद का बारीक बीनी से जायजा लेना होता है, इसलिए वहां अज़ला के लिहाज से 2 माह से लेकर 1 साल तक का वक्त लग सकता है। लेकिन याद रहे, ये तवील वक्त दरअसल पेचीदा मसाइल का एक मुस्तकिल और हतमी कानूनी हल फराहम करता है। और अब आखिरी और 5वां हिस्सा, सिविल कोर्ट की कार्रवाई का असल तरीकाकार क्या है। कानून की रोशनी में ये 6 मंतकी मराहिल बनते हैं।
सबसे पहले नादरा से वो डिक्लाइन लेटर हासिल किया जाता है, फिर एक वकील के जरिए सिविल कोर्ट में सक्सेशन पिटीशन दायर की जाती है, तीसरे मरहले में मतलूबा दस्तावेजात और सबूत जमा कराए जाते हैं, चौथा मरहला अवाम को मुत्तला करने के लिए अखबार में नोटिस की इशाअत का है, पांचवें मरहले में वारसों की गवाही और बयानात रिकॉर्ड होते हैं और आखिर में जज साहब तमाम हकाइक देखकर कानूनी वारसों के हक में हतमी हुक्मनामा जारी कर देते हैं। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि महज चंद कागजात केस की रफ्तार का फैसला करते हैं। अगर ये तमाम दस्तावेजात, जिनमें मरहूम का डेथ सर्टिफिकेट, फैमिली का अपडेटेड एफआरसी, तमाम वारिसों के दुरुस्त शनाख्ती कार्ड्स, नादरा का डिक्लाइन लेटर और जायदाद की तफसील शामिल है, ये सब पहले से ही मुनज़्ज़म और तैयार रखी जाएं तो अदालती कार्रवाई में लगने वाले वक्त को हैरानकुन हद तक कम किया जा सकता है। नादरा का मुस्तरद करना आखिरी फैसला नहीं होता। पाकिस्तानी कानून में अदालतों के जरिए हक महफूज किया गया है। ये इक्तिबास इस पूरे सेशन का निचोड़ है। इंतजामी इदारे के इनकार से कानूनी हकूक कभी ख़त्म नहीं होते। हमारा कानूनी ढांचा इस बात को यकीनी बनाता है कि चाहे कितनी ही रुकावटें क्यों ना आएं, बिलाखिर मुस्तहिक अफराद तक उनका विरासती हक बेहिफाजत मुंतकिल होकर रहे। आखिर में इस अहम सवाल पर गौर करना बनता है। अदालती चक्रों और तनाज़ात से बचने का सबसे बेहतरीन हल यही है कि ख़ानदानी रिकॉर्ड्स को हमेशा पहले से अपडेट रखा जाए। क्या अगली नस्ल के लिए हमवार कानूनी मुंतकली को यकीनी बनाने के लिए फैमिली के तमाम रिकॉर्ड्स और एफआरसी मुकम्मल तौर पर अपडेट हैं? इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि आज की थोड़ी सी तवज्जो कल के बड़े कानूनी मसाइल से बचा सकती है। इस अहम मालूमात को समझने के लिए वक्त देने का बेहद शुक्रिया।